ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर कह रहे हैं, त्याग बिना ईश्वर लाभ नहीं होगा। और मैं मेरा ये अज्ञान है, आमी हमारा अज्ञान। रियल लाइफ एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि ये नहीं है कि भगवान मदद करने के लिए कृपण है, नहीं देते हैं, लेकिन कहते हैं लेने वाला कौन है। भगवान इंतजार करते हैं, ढूंढते रहते हैं कौन उनका साथी बनेगा, लेकिन मिलता नहीं। ठाकुर एक उनका जो व्यथा एक संगीत के माध्यम में कहा था। मनेर कथा कइब किछुई कइते माना, दरदी नइले प्राण बाँचे ना। ओसे दु एक जना नयने तारे जायगो चेना। ठाकुर कहा करते थे दर्दी जो उनके अपना है, अंतरंग है, साथी है, जो सब छोड़ के उनके पास आने के लिए तैयार है। भगवान ही जिसको एकमात्र आराध्य है, इसी दर्दी कहलाता है। जैसे ठाकुर बाबूराम महाराज को कहते थे वो हमारा दर्दी है। और दर्दी होने का क्वालिफिकेशन क्या है? और हार शुद्ध होना चाहिए, अर्थात कामना वासना हीन होना चाहिए। ये तो शुद्धता है। हम लोग तो सभी शुद्ध है, लेकिन कामना वासना से मिलावट हो गया, सो वो मिलावट से हटना पड़ेगा। देयर इज अवर इम्प्यूरिटी, देयर इज अवर पोल्यूशन। वो दूषण को हटाना पड़ेगा। तो अभी वो जो दर्दी है बाबूराम, इतना प्यारा है। वो बाबूराम को भी जब प्रथम अवस्था में आए थे तो ठाकुर का असुविधा हो रहा था, और जबकि बाबूराम का माता जी का सहमति थे, मातंगिनी देवी की, वो भक्तिमती थे। जब ठाकुर ने मांगा जो तुम्हारा बेटा को हमारे सेवा के लिए दे दो, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। लेकिन पहले बाबूराम को कहा जो तू चले आ घर छोड़ के यहाँ पर। बाबूराम आ नहीं सका। उन्होंने कहा आप नहीं टेने, आप करवा दीजिए। ये हमारा सबका मन का ये है कि हम संसार की आसक्ति छोड़ नहीं पा रहे हैं, भगवान ही कृपा करके कर दे। लेकिन ये होने वाला नहीं है। भगवान जबरदस्ती करके किसी को नहीं छुड़ाता है। इज नॉट हिज प्लान। वो इंतज़ार करेंगे जब तक हम खुद नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो इंतज़ार करेंगे। तो बाबूराम महाराज जब बोला आप ही टेने निन्ना, तब ठाकुर ने क्या बताया? तोर मोनेर जोर कम। आपका उतना तीव्र वैराग्य नहीं है, तुम्हारा वैराग्य होना चाहिए। ये है खास बात। और नरेंद्रनाथ को भी जब पहले दर्शन से ही वो सब भाव देने के लिए चाहा, वो देखा ये लेने वाले हैं, तब भी नरेंद्रनाथ भी
अब चिल्लाने लगा, रोने लगा, ये तुम क्या कर दिया, मेरा बाबूजी है, मेरा माँ है। तो ठाकुर कहते हैं आमार आमार করতে থাকলো, আমার বাবা আমার মা আমার, ये आमार आमार अज्ञान থেকে হয়। ये है अज्ञान, इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो हम भगवान को पास नहीं जा पाएंगे। तो अभी प्रश्न होता है ये अज्ञान हम कैसे हटाएं। तो ठाकुर इसको एक कहानी का माध्यम से समझा रहे हैं। रोचक कहानी है। वो सुंदर कथाकार थे, ही वॉज ए वंडरफुल स्टोरी टेलर, अनोखा स्टोरी टेलर, सुंदर। कहते हैं एक गुरु अपने चेला को कहा, देखो ये संसार मिथ्या है, तुम्हें संसार छोड़ के हमारा साथ चलो, भगवान ही अब तुम्हारा अपना है। तब चेला ने बताया, ठाकुर आप जो कह रहे हैं संसार मिथ्या है, लेकिन मेरा जो बाबूजी है, पिताजी है, माँ है, मेरा पत्नी है, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा अपना है। आमार आमार बाबा, आमार माँ, आमार पत्नी बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी बताए झूठ है, एक कोई तुम्हारा अपना नहीं है, सब पर्याय है। तो समझ नहीं सका वो कैसे होता है। इसका तो डेली व्यवहार, जो डेली जो इंटरेक्शन है, उसको पता चला। ही वॉज कन्विंस्ड that they are their kith and kin, most intimate। तो गुरुजी ने बताया, अच्छा मैं प्रक्रिया तो मैं सिखा दे रहा हूँ, जांच प्रक्रिया, तुमको पता चल जाएगा, इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा। तो ये एक बड़ी मैं दे रहा हूँ गोली, एक टैबलेट, ये तुम जाके खा लेना। खाने के बाद तुम्हारा बेहोशी हो जाएगा और ऐसी लगेगा कि तुम मुर्दा हो गया, तुम्हारा मृत्यु हो गया, ऐसी पता चलेगा। यू विल अपीयर एज डेड, लेकिन तुम्हारा भीतर में होश सब रहेगा, तुम सब देख पाओगे, सब सुन पाओगे, लेकिन बाहर से दिखाई पड़ेगा तुम्हारा एज इफ मृत्यु हो गया। और फिर मैं आ जाऊंगा समय पर, तब तुम्हारा होश वापस आ जाएगा। मरोगे नहीं कि अच्छा मरोगे नहीं, लेकिन इससे तुम्हारा सब कुछ दूध और पानी अलग हो जाएगा, सब समझ लोगे कौन अपना है कौन परे है। वो ठीक है, वो चैलेंज ले लिया। तो गुरुजी तो चले गए। वो कुछ समय बाद वो गोली लेके वो लेट गया, और जैसे लेट गया बस उसको लगा कि वो मर गए। तब बहुत रोना धोना पूरा परिवार में शुरू हो गया। सब पड़ोसी लोग सब आए, क्या हुआ क्या हुआ, तो यार क्या हुआ, ये मर गए। उसके माताजी फूट फूट करके रो रहे हैं और ज़मीन पे अछाड़ा पिछाड़ी कर रहे हैं कि मेरा बेटा चले गया, अभी कहाँ मैं जाऊंगी। फिर उसका जो पत्नी है वो भी इतना रो रहा है, री दीदी को मेरा क्या हो गया, सब कुछ नाश हो गया, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, पागल का भांति रो रहा है। तो ये व्यक्ति तो लेटे हुए हैं, वो कह रहे अरे गुरुजी बोला था कि ये सब तुम्हारा अपना नहीं है, देखो कितना रो रहे हैं, तो कितना विपत्ति हो गया इन लोग का, कितना प्यार करते हैं। लेकिन वो तो तब मरे पड़े हुए, कुछ बोल नहीं सका, देख रहे हैं। थोड़ा देर बाद एक ब्राह्मण आके उपस्थित हुआ। तो ब्राह्मण आके बताया यहाँ पर क्या हो गया, इतना शोरगुल क्यों है। लार शोरगुल क्या होगा,
हमारे सबसे प्यारा जो संसार का अवलंबन है, इनका आज देहांत हो गया। ये दिवंगत आत्मा को देखते हुए हमारे मन दुख में भरपूर हो गए। ये अपूर्णनीय क्षति है। ये तो इसको समाधान नहीं हो सकता है। दिस इरिपेयरेबल लॉस हमारा संसार में हो गया। तो ब्राह्मण ने सब देख के बताया, नहीं आप थोड़ा समय दीजिए तो हमको देखते हैं, जांच के बताइए। ये तो मरा नहीं। इसको हाथ देख के बताया, इसको तो आयु है, इसका ये प्रकृति पक्ष में मरा नहीं, इसको आयु अभी है। तो सुन के इन लोग का बहुत चैन में सांस आ गया, रोना धोना बंद किया। बोला रे हाँ, तो इसको होश में लाने के लिए हम कुछ बंदोबस्त करता हूँ। बोले आप करिए जरा, कृपा होगा। बोले ये एक गोली टैबलेट मैं दे रहा हूँ, इसको खिला दीजिए, ये जिंदा हो जाएगा। लेकिन एक बात है, इसको खिलाने के पहले और एक गोली मैं दे रहा हूँ, ये गोली दूसरा किसी को उनका खाना पड़ेगा, जो उनके जो वरिष्ठ जो रिश्तेदार है, आत्मीय पुरुषन। मैं तो देख रहा हूँ इतना व्यक्ति रो रहे हैं, तो कोई ना कोई तो आगे बढ़ेंगे। तो कोई व्यक्ति, एनीवन, कोई भी एक व्यक्ति वो गोली खा ले, और वो गोली खाने से जो खाएंगे वो मर जाएगा, लेकिन इसके बदले में ये व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। तो आप लोग तो बोल रहे हैं जी हाँ, ये तो संसार का हमारा प्रधान अवलंबन है। ही इज दी सेंट्रल पोल और हमारा तंबू का जो सेंट्रल पोल कहलाता है, ये संसार का ये प्रधान स्तंभ है। ये मर जाने से हम लोग सब बेसहारा हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। तो हम लोग सब तो इसी के आधार पर है, इसके निर्भरशील है। इसको जिंदा होना बहुत ज़रूरी है। बट मैं तो वही बता रहा हूँ, ये जिंदा हो जाएगा और आप लोग के भीतर कोई वॉलंटरीली उसका साथ जीवन बदल ले। ये गोली खा लीजिए, और वो गोली खाने से वो बच जाएगा। तब थोड़ा निस्तब्ध हो गया सब आदमी, जांच करने लगा, सोचने लगा। तो पहले माता जी ने बताया कि देखिए मैं तो, मेरा जीवन का और कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो जीवन हो चुका है, और ये मेरा प्यारा बेटा है, इसके लिए जीवन का बलिदान देना ये तो सौभाग्य की बात है। लेकिन इतने बड़ा परिवार है और सब देख रेख का काम मेरी है। अगर मैं चली जाऊंगी तो कौन देखेगा? मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चले जाने से इन लोग सब फिर अनाथ हो जाएंगे। एक तो मेरा बेटा के लिए इन लोग दुखी है, लेकिन जो देखभाल करना वो तो मेरा ऊपर है, न्यस्त है। मैं चले जाने से अद्वितीय कोई व्यक्ति नहीं है, इसीलिए मैं जाने के लिए अभी अपारग है। आई एम अनेबल टू सेक्रीफाइस माई लाइफ, क्योंकि सबके लिए मेरा रहना बहुत ज़रूरी है। आई एम इंडिस्पेंसिबल इन दिस फैमिली। तब वो व्यक्ति बोला ठीक है, आपको ठीक है। तो इनका तो पत्नी मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही इससे जुड़े हुए हैं। तब पत्नी उसको जो आँख से आंसू पोंछ करके वो कह रहे हैं, जहाँ भरजा को तो पति के साथ चले जाना सबसे अच्छा है, लेकिन हमारे बाल बच्चा इसको देखभाल हमें करना पड़ते हैं। अगर मैं चले जाऊँगी तो इन लोग अनाथ हो जाएगा। बाल बच्चे को देखभाल तो मैं ही करती हूँ, और तो कोई नहीं करता है। ये व्यक्ति भी नहीं करते थे। तो पूरा बाल बच्चा जो है उसको बेचारे लोग को देखने वाला कौन है? अगर मैं चली जाऊँगी वो बेचारे लोग अनाथ हो जाएंगे, तो मैं नहीं जा पाऊँगा। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति इनकार कर दिया कुछ ना कुछ बहाना से, जो बोला नहीं, इसके बदले मैं प्राणदान करने के लिए
तैयार नहीं हूँ। तो तब तक इनका होश वापस आया। देख रहे हैं गुरु जी इसको निर्देशित कर रहे हैं, तब उनका होश आ गया और वो तब गुरु जी को खड़े हो गए और गुरु जी ने कहा चलिए, अभी पता चल गया इस संसार में कोई अपना नहीं है। अभी जब समय आएगा तब अपना बोलते हुए कोई नहीं है, सब अपना अपना मतलब बाज है। तो यही जो संसार के प्रति मनोभाव एक श्यामा संगीत में साधक राम प्रसाद ने लिखा है। राम प्रसाद सेन बहुत ही फेमस श्यामा संगीत या काली कीर्तन है, जो कि ठाकुर का भी बहुत प्यारा था। भेवेद एक मन केउ करो नय, मिछेई बोलो ब्रह्म भूमंडले। सोच लो, ये मन सोच लो, यहाँ पर कोई किसी का अपना नहीं है और वृथा ये भ्रम आप फेर रहे हो, टहल रहे हो इस दुनिया में, आप जो जी रहे हो ये वृथा है। यहाँ पर कोई तुम्हारा अपना नहीं है। यद्यपि आप सोचते हो मेरा संसार है, मेरा परिवार है, मेरा भाई, कोई अपना बोल के कोई नहीं, एकमात्र ईश्वर ही अपना है। तो ये सोच के देखो, भेवे देखो, हैव ए पॉज, हैव ए, जैसे कि वो उसको बोला था वो व्यक्ति को, वो बोला नहीं सब अपना है। जब आपको प्रत्यक्ष आया तभी पता चला कौन कितना है। तो ये संगीत में कहते हैं ये आप इस दुनिया में अपना व्यक्ति की तलाश में ढूंढ रहे हो, कहीं पर मिलेगा नहीं। संसार क्यों अपना न है, एक मतलब ठाकुर ही अपना, इसमें नहीं है। तो ये सोच लो इस संसार में कोई किसी को है नहीं। उसके बाद भूलो ना दुखी ना काली, बौद्ध हुए माया जाले। ये माया का जाल है, इसमें आप फंस गए तो, लेकिन कभी दक्षिणा काली, कहीं माँ काली को तो भूलना नहीं, क्योंकि भगवान ही तुम्हारा एकमात्र अपना है और बाकी जब दुनियादारी है सब पर्याय है। एक उदाहरण दे रहे हैं संगीत में, जार जन्ने मरो भेबे সে কি তোমার সঙ্গে যাবে, সেই প্রেয়সী দেবে ছড়া অমঙ্গল হবে বলে। हम जो साधारण व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति, उनका पत्नी के लिए वो सोचते सोचते मर जाते हैं, मेरी पत्नी, मेरी भार्या, उनको वो हमारा सबसे अच्छा है। जिसके लिए तुम मर रहे हो वो कि तुम्हारा साथ जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर वो जब मर गया उसका साथ जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो तुम सोच रहे हो तुम्हारा अपना है वो तुम्हारा साथ जाने वाली नहीं है, और ना केवल जाने वाली है, সেই প্রেয়সী देवे छड़ा अमंगल होवे बोले। ये भी बहुत ही एक लक्षणीय बात बोला है। जब कोई मर जाता है, मरने के साथ साथ वो जो मृतक है, जो मुर्दा है, उसको अशुभ सोचा जाता है, अस्पृश्य सोचा जाता है। उसको लाश को छूने में फिर स्नान करना पड़ता है, ऐसे नियम है। तो अभी जो कहते हैं कि तुम जिसके लिए सोच रहे हो, प्रजा के लिए सोच रहे हो, तो तुम्हारा साथ जाएंगे नहीं। और वो जो तुम्हारा प्रेयसी हो, प्रेमिका, अगर तुम्हारा देहांत हो जाए तब तुमको वो जो प्रेतात्मा समझते हुए, वो अशुभ समझते हुए तुम्हारा वापसी ना हो जाए, इसलिए गंगा पानी फिराएंगे, छिड़काएंगे, क्योंकि तुम तब अमंगल का सूचक हो। तुम्हारा जितना प्यारा जिसको सोच रहे हो वो तुमको अमंगल का सूचक समझेगी। तुम रहने से अमंगल होगा, तुमको भगाने से, क्योंकि ये कहा जाता है जब वो प्रेतात्मा होता है वो गंगा पानी छिड़काने से वो भग जाता है। तुमको भगाने के लिए गंगा पानी छिड़काएंगी।
ताकि तुम जिसको अपना मांग रहे हो वो तुमको अमंगल का प्रतीक मानेंगे। ऐसी होता है, गंगा पानी छिड़का जाता है। फिर हम लोग सोचते हैं कि दुनिया में मैं करता हूँ, हमारा सब सबऑर्डिनेट है, मैं हुजूर हुजूर करते हैं, हमको अपना मानते हैं, दे आर ऑल माई ओबीडियंट। দিন দুই তিনের জন্যে কর্তা বলে সবাই মানে, সেই কর্তারে দেবে ফেলে কালাকালের কর্তা এলে। फॉर ए टेम्पोरेरी पीरियड तुम कोई अधिकार में बैठे हो, सब तुमको कुर्निश कर रहे हैं, तुमको मान रहे हैं, कर्ता मान रहे हैं, लेकिन कालाकालेर कर्ता माने जब यमराज आएंगे, जब यमराज आएंगे तब अर्थात तुम्हारा जब देहांत का समय हो जाएगा, वो कर्ता तुम जैसे करते हो उसको गिरा देंगे, दूसरे किसी को बता देंगे। Someone else will come to replace you। तो निर्मम रूप से तुमको तत्काल हटा देंगे, कोई सोचेगा नहीं, यू आर आउट। बस जब तक तुम हो, तुम्हारी इतना सम्मान है, तुम सोच रहे हो तुम्हारा व्यक्तिगत कुछ सम्मान कर, कोई आपको अपना नहीं है। इसीलिए अंतिम में कहा रहे हैं, श्री राम प्रसाद बोले, राम प्रसाद सेन का गान है, श्री राम प्रसाद बोले, समन जखन धरबे चूले तखन डाकबी काली काली बोले, की करिबे तखन काला काले। अर्थात जब यमराज आएंगे और तुम्हारा तुम्हारा बाल पकड़ेंगे ले जाने के लिए, तब काली का नाम उच्चारण करना, की करिते पारिबे काले। तो वो क्या कर, काल जो है, यमराज जो है, तब कुछ नहीं कर पाएंगे। जो माँ काली का अस्तित्व है, जो संसार को अपना नहीं माना, माँ काली को अपना माना, उसको कोई कुछ नहीं कर पाएंगे, छू नहीं पाएंगे, वो बच जाएंगे। अर्थात संसार को अपना मानने के बजाय भगवान को अपना मानना चाहिए। यही है अज्ञान और ज्ञान का विभेद। ठाकुर कहते हैं कि संसार में रहते हुए ये बोध नहीं आता है, और जब तक ये बोध नहीं आएगा तब तक हम भगवान को अपना नहीं मान पाएंगे, भगवान हमसे अधूरा रह जाएंगे। तो भगवत प्राप्ति के लिए हमें ये संसार का ज्ञान होना जरूरी। ये कहानी से बताया, इसको और एक कहानी से इसको पुष्टिकरण ठाकुर करेंगे इस प्रसंग में, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार की अवसर है, श्री माँ की बात, शारदा देवी की ऊपर प्रवचन, माँ की बातें, आज 10:30 बजे से शारदा संघ का क्लास। आप लोग सब स्वागत है ओवर यूट्यूब। माँ की बातें से पाठ होगी, और शाम को संध्या आरती के उपरांत नारद भक्ति सूत्र पर प्रवचन। पराभक्ति कैसे लाभ होता है तो नारद बताते हैं, हम लोग चर्चा करेंगे। संध्या आरती 5:50 से आजकल हो रहा है। इसके उपरांत 6:30 बजे से नारद भक्ति सूत्र का चर्चा होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।